जिसकी उम्र अभी सिर्फ 8 साल है। वो 100 से ज़्यादा मेडल जीत चुकी है। उसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिल चुका है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम दर्ज है। पर्यावरण को बचाने के लिए वो अब तक 12,000 से ज़्यादा पेड़ लगा चुकी है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी उसकी पीठ को थपथपा चुके हैं। और अब मंगल ग्रह पर भी इस 8 साल की नन्ही बेटी का नाम भी पहुंचेगा। आइए हम आपको मिलाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे नन्ही दोस्त इहा दीक्षित से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि अब बेसिकली हमें एक मेल आई है कि आपका नाम एक चिप के द्वारा मंगल ग्रह पे भेजा जाएगा और वो 2026 में रहेगा, यानी कि फ्यूचर मार्स मिशन 2026 में। और जो 2026 में चिप जाएगी मंगल ग्रह पे, वो हमेशा ही मंगल ग्रह पे रहेगी। हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि वाओ इहा, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, इतने ऊंचे पद पे पहुंची हो और तुम ऐसे ही आगे काम करते रहो। और जब वो ये सब कहते हैं तो वो भी मेरे ग्रुप से जुड़ने की बात करते हैं और फिर मैं उनको अपने ग्रुप में जुड़ने के लिए कह देती हूँ। इहा दीक्षित की उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त है। इहा ने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अब तक 12,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, जिसके लिए इहा को राष्ट्रपति राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री भी इहा दीक्षित को अपनी नन्ही दोस्त बताते हैं। इहा दीक्षित दुनिया की सबसे छोटी पर्यावरणविद के तौर पर जानी जाती है। 2019 में इहा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इहा को शाबाशी दी थी। इहा को पीएम मोदी ने एक घड़ी भी दी है, जिसे इहा ने बहुत ही संभाल कर रखा है। इहा के घर की एक दीवार उसकी मेहनत की कहानी को बयां करती है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा था और राष्ट्रपति जी ने कहा था कि आपका बर्थडे कब आता है, आपका नाम क्या है। फिर लास्ट में जब जाते जाते उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी थी कि बेटा आप ऐसा ही काम करते रहो, अगर एक दिन आप ऐसा काम करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और रिज़ल्ट आज मेरे सामने है कि नासा जो है वो मेरा नाम मंगल ग्रह पे भेज रही है एक चिप के द्वारा। अच्छा लग रहा है कि अब तो मंगल ग्रह में भी इहा दीक्षित का नाम हो गया, अभी तो इधर ही था। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था मोदी जी? अब मोदी जी ने मुझे कहा था कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो और उन्होंने मुझे बहुत सारी ट्रिक बताई थी और उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ट्रिक बताई थी मटके वाली। तो क्या कहा था? और उन्होंने कहा था, मैंने उनको एक स्पेशली पौधा भी गिफ्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि आप इतने छोटे पौधे लगाते हो। फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो इससे बड़े लगाती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा। और फिर मैंने कहा यहाँ पे मुझे इतने छोटे छोटे पौधे मिल रहे हैं तो मैं क्या करूँगी। तो बहुत अच्छा लगा था तब। और मोदी जी ने मुझे बहुत ही अच्छी शाबाशी दी थी, राष्ट्रपति जी की तरह। अच्छा, राष्ट्रपति जी की तरह। हाँ अच्छा, और मोदी जी ने कोई वॉच या क्या दिया था, ये बताओ थोड़ा। हाँ, और मोदी जी ने मुझे वॉच भी दी थी और उस वॉच को मैं आज तक संभाल के रखा है। और उस वॉच पे मोदी जी का जो सिग्नेचर है वो भी है और मेरा नाम भी लिखा हुआ है। अपनी बेटी की उपलब्धि पर माता पिता को भी काफ़ी नाज है। उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी बेटी की वजह से आज उनका नाम भी रोशन हो रहा है। तो ये पल हमारे लिए बहुत ही गौरव वाले होते हैं जब इहा को कामयाबी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इहा बेटी ने जब शुरुआत की थी तो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इहा इस पद पर पहुंचेगी या इतना नाम रोशन करेगी। लेकिन एक बेटी हो के इसने हमारा इतना नाम रोशन कर दिया है कि हर कोई हमें इहा के पेरेंट्स कह के बुलाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी कामयाबी ईश्वर करे ऐसी ही इसको मिलती रहे और ये समाज के लिए काम करती रहे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चियों में फ़र्क ना करें कि बेटा ही चाहिए। जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी करके दिखाती है। और हमें गर्व है मेरे और मेरे हस्बैंड को कि हमें इहा जैसी और एक एशल जैसी इतनी प्यारी सी गुड़िया ईश्वर ने दी है।
ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि ऐसे ही नाम रोशन करें और आप लोग फ़र्क ना करें बच्चों में। हम तो ये कहते हैं बेटे की जगह बेटी की मांग करें भगवान। पहले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलना और अब मंगल ग्रह पर ईहा का नाम जाने की बात से उन्हें इतनी खुशी है जिसे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, ये वास्तव में मेरे लिए गर्व के पल हैं। जब मैं कहीं रास्ते में जाता हूँ तो लोग मुझे मेरी अपनी आइडेंटिटी से नहीं बल्कि ईहा के फादर के रूप में जानते हैं। एक्चुअली मेरा मानना थोड़ा सा कुछ लोगों से अलग है। मैं आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि हम बच्चे को नंबर की रेस में भगाए फिरते हैं। बच्चे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा 90% से अबव आए, लेकिन मेरा मानना है कि हर बच्चा एक यूनिक होता है। इस नंबर की दौड़ से अलग हटकर अगर हम उसके साथ साथ जो उसकी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें तो फिर ऐसे ही रिजल्ट सामने आते हैं। जब मैंने ईहा को देखा, ईहा की एक एनवायरनमेंट के प्रति हम जागरूकता देखी, तो फिर हमने ईहा को थोड़ा सा कोऑपरेट किया और उसके बाद में अब रिज़ल्ट सबके सामने है। और हम हमेशा ईहा को ऐसे ही कोऑपरेट करते रहेंगे कि वो एक अच्छे लेवल पे समाज के लिए एक प्रेरणा बने। एक्चुअली में ईहा ने मुझसे कहा था तो उस टाइम पे इसकी उम्र मात्र 4.5 साल के आसपास थी। तो तब ईहा ने मुझसे कहा, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, यूनिक, मतलब कि ये सब क्या है कि प्लांट लगाना है, बच्चा इस उम्र में प्लांट लगाने की बात कर रहा है। तो मुझे लगा ये कोई महापुरुष ही मेरे घर में आ गए हैं और मेरे पास ऐसा बिजी शेड्यूल था कि कहीं भी पॉसिबल ही नहीं था। फिर दूसरा खुरपा और फावड़ा लेके पौधे लेके मैं सड़क पे जाऊं, मुझे सोच के ये एक बड़ा अजीब सा लगता था कि ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर जब बेटी ने जिद पकड़ ली तो मुझे लगा कि नहीं, कि मैं शायद गलत हूँ और मुझे बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। ये जो करना चाहती हैं वो कर देना, इनके लिए वो करते रहना चाहिए। अब मुझे अपने वो उस टाइम का जो अपना निर्णय था, लगता है कि शायद मैं पहले और सपोर्ट करता तो और अच्छा रिजल्ट होते। लेकिन आप खुश हैं कि मंगल ग्रह पे नाम जा रहा है जी, राष्ट्रीय ये तो बहुत अच्छा कार्य है। ईहा को जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है वो देश में सबसे कम उम्र में मिला है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। देश की कई बड़े नेता, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ईहा से कांटेक्ट कर चुके हैं, ईहा को इंटरेक्ट हो चुके हैं। वो अच्छी ईहा के लिए इंस्पिरेशन वाली बात है ये। और अब जो मंगल ग्रह पर नाम जा रहा है वो तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब अभी तक जो भी ईहा ने किया है वो हमारे लिए एक ड्रीम है और हम सोचते हैं कि बस एक सपने के रूप में लगता है हमें। महज 8 साल की नन्ही पर्यावरणविद का नाम अब मंगल ग्रह पर भी पहुंचेगा।